हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अब मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का दिख ही रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। और ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ मैच करेगी मेरी वीडियो, ठीक है, मेरी रीडिंग। तो यू कैन, या तो आप किसी और की वीडियो देख लो या तो आप मेरी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, सिद्ध किए हुए यंत्र, रिचुअल्स, सब चीज़ें मैं करती हूँ, तो आप वो भी मुझसे सर्विस ले सकते हो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग को। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दो, ओके। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो अगर आप चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो वीडियो नहीं देख पाओगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तभी ही आप वीडियो देख पाते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस, इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, इस रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। लेट्स सी। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में या उस पर्सन के बारे में सोचिए। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं साइड में रख देती हूँ, इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। व्हाट इज द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि कभी आपको ऐसा फील कराएंगे कि तुम मेरे वजह से हर्ट हो, कभी आपको ऐसा फील कराएंगे कि मैं तुम्हारे वजह से हर्ट हूँ, ठीक है। या फिर पता नहीं तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या फिर ये लिटरली आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ पे वो खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि वो गलत कर रहा है या आप गलत कर रहे हो, या तो उनका इंटेंशन ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूज करना है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का डेफिनेटली एक सोल लेसन सीखना एक पर्पस था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, तो एक पर्पस था। पर्पस ये था कि आप दोनों को एक दूसरे से एक सोल लेसन सीखना था, ठीक है। और वो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप दोनों सीखने वाले हो। तो कोई कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है आप दोनों के बीच में, और जब वो कार्मिक साइकिल सेटल डाउन होगी, एंड होगी, डेफिनेटली देखो क्या होता है ना, कार्मिक साइकिल जब शुरू होती है तभी भी वो आसान नहीं होती, वो फेज आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, और जब कार्मिक साइकिल एंड होनी होती है तभी भी काफ़ी बदलाव आते हैं। कुछ लोगों के रिश्ते बच जाते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं इस कार्मिक साइकिल के वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इरिप्लेसेबल, देखो आपको और क्लैरिटी चाहिए ना, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या ये जनरल रीडिंग है, ये मैं बहुत सारे लोगों की जनरल एक कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सबके साथ लागू होगा ही, ठीक है। आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने रिश्ते में तो ही आप समझना कि हाँ ये हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में। बार बार ब्रेकअप हो रहा है काफी टाइम से, बार बार ब्रेकअप पैचअप हो रहा है, बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बार बार छोड़ देना, पकड़ना, यही चीजें हो रही है, लड़ना झगड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो कार्मिक साइकिल चल रहा था। इरिप्लेसेबल की एनर्जी क्यों है?
माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख गई जब मैंने रीडिंग शुरू ही की, मुझे एक चीज़ दिख गई है कि ये जो कोई भी इंसान है, ये पर्सन कुछ ट्रॉमा लेकर आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अब ये ट्रॉमा बहुत पुराना हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है, ये ट्रॉमा कोई बचपन से चलता आ रहा ट्रॉमा हो सकता है। देखो ट्रॉमा कई तरीके के होते हैं, मुझे कोई छोड़ ना दे ये ट्रॉमा, मैं अकेली ना पड़ जाऊं ये ट्रॉमा, कोई मुझे चीट ना कर दे ये ट्रॉमा। तो ट्रॉमा कई सारे होते हैं, ये पुराने रिश्तों से भी आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है और उसके बार बार ब्रेकअप ही हो रहे हैं, वो अपना 100% दे रहा है लेकिन उसके ब्रेकअप ही होते चले जा रहे हैं, तो वो ट्रॉमा बन गया ना उसके लिए। तो वो जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएगा वो ट्रॉमा, वो बैगेज लेकर ही जाएगा, क्योंकि आजकल यही हो रहा है, जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पैचअप हो रहे हैं, लोग नए नए रिश्तों में जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो वो बैगेज लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपके पर्सन भी कोई बैगेज लेकर आपकी लाइफ में आए थे और वो ही कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही है। और आगे आपके पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है कि आपके प्यार को, जिस तरह से आप प्यार करते हो, जो आपके प्यार की डेफिनेशन है, वो कोई मैच नहीं कर सकता, अनमैचेबल है वो, ठीक है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। और उनको पता चल जाएगा आगे जाके कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हेल कर ली है उन्होंने अपने ट्रॉमा के वजह से। और ये कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद जब इंसान हीलिंग पीरियड में होता है, जब वो हील हो जाता है, तभी ही उसे पता चलता है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि जब आप कुछ गलत कर रहे हो तब नहीं पता चलेगा आपको, जब गलत हो जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब देखने मिलते हैं, जब अकेले पड़ जाते हो तब पता चलता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी अभी आपके साथ कर रहे हैं या पास्ट में जो कर रहे थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ द कार्मिक फेज, जो कार्मिक फेज थी आप दोनों के बीच के रिश्ते की, उसके वजह से वो गलत सारी चीजें हो रही थी। गॉसिप्स की एनर्जी क्यों है? आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आई एम द मैन। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, कभी भी मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं, देखो अब मैं कार्ड्स की मीनिंग आपको बताने लग गई ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे। और कभी भी रीडिंग कार्ड्स की मीनिंग देखकर थोड़ी ना किए जाते हैं, इंट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, आपके साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड्स का मीनिंग लास्ट में आता है सबसे, ठीक है। सो इसीलिए मेरा ये पूरा ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरा पूरा गोल रहता है कि मैं आपको पूरा समझाऊं। एग्जाम्पल इसीलिए मैं हमेशा देती हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में जेलस होने वाले हैं। इनको लिटरली, अगर इनसे कोई इनका दोस्त भी पूछ लेगा ना कि वो कैसी है, क्या कर रही है, ये उससे लड़ने लग जाएंगे। ये बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं आगे आने वाले समय में, कि वो मेरी बंदी है, वो मेरा बंदा है, तुझे क्या करना है, ठीक है। इनको फर्क पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोग आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं, लोग आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। उनको फर्क पड़ता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आने वाले समय में ऑब्सेस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इनके ऑब्सेशन, पागलपन, पैशन आपके लिए बढ़ने वाला है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। वो अगर कोई आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, ये इवन उनसे लड़ जाएंगे, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं इस रिश्ते की, ठीक है। हैबिट्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज हैबिट्स हियर? यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनीवन अराउंड मी, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंड। अगेन ये जो आ रहा है ना कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम बहुत ही अच्छे हो, यू आर टू गुड, यू आर टू नाइस, ये सब उनके ट्रॉमा की वजह से आ रहा है। या तो ये ट्रॉमा पास्ट लाइफ का है, या तो ये ट्रॉमा चाइल्डहुड से ही आ रहा है, या तो ये ट्रॉमा इनका सेल्फ क्रिएटेड है इनसिक्योरिटीज के वजह से, या तो ये ट्रॉमा है किसी और के वजह से, किसी और रिश्ते की वजह से, या पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, ठीक है, या इवन दोस्तियों की वजह से। कई बार दोस्ती में भी ऐसा होता है कि हाँ, कि आप किसी को बहुत अजीज मान लेते हो और फिर वही इंसान आपको धोखा देता है, या तो वो भी एक ट्रॉमा बन जाता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है इस इंसान की ट्रॉमा से निकलने की। हो सके तो इस पर्सन को आप क्रिस्टल्स वगैरह दो, मैं उसको एक्टिवेट करके दूंगी, आप उनको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को जो उनकी आदत है ना ट्रॉमा की वजह से रिश्ते बिगाड़ने की, ब्रेकअप पैचअप करने की, ऑन एंड ऑफ करने की, जो उनको भी नहीं पता, सॉरी गाइस खांसी है, जो उनको भी नहीं पता कि कभी बदलेगी भी या नहीं उनकी आदत,
तो ये बदलनी पड़ेगी आगे जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ये रियलाइज तो होने वाला पक्का है कि आप उन सारे लोगों से अलग हो जो उन्हें आज तक मिले हैं। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, आपने कभी विक्टिम मेंटालिटी के का नाम सुना है? विक्टिम मेंटालिटी, कभी कभी ना हमें कोई अब फॉर एग्जाम्पल आप आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी पहले शादी हुई थी एंड उस शादी बहुत टॉक्सिक थी, ठीक है, बहुत अब्यूजिव थी, बहुत टॉक्सिक थी, वहाँ पे गाली वाली ये सब चीज़ें हो रही थी। तो आपके वो जो इंसान है वो उसे छोड़ देता है या किसी वजह से छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ा नहीं उसने, खुद छोड़ना पड़ा या सामने वाले ने छोड़ दिया, ठीक है, और उसने दूसरी शादी कर ली, तो वो इंसान ट्रॉमा में तो रहेगा ना कि मेरी पास्ट शादी में ऐसा हुआ था, बट वो उसकी मेंटालिटी अब कैसी हो गई? विक्टिम वाली हो गई कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, यू। तो वो एक जो मेंटालिटी है वो इतने आसानी से नहीं हटती है, उनको आदत पड़ जाती है, उनको फिर वही मारना पीटना है जो भी ये चीज़ें उनको नॉर्मल लगने लगती है कि यार ऐसा ही होता है, प्यार कोई करते तो ऐसा ही होता है। आपने कबीर सिंह देखी होगी, वो जो प्रीति थी उसको ऐसा ही लगता था कि नॉर्मल है सारी चीज़ें, राइट? ठीक है, कबीर सिंह उससे प्यार करता था, लेकिन अगेन बैड साइड भी थी उस कबीर सिंह की, राइट? वो उसने निग्लेक्ट की। तो आपके पर्सन के साथ आने वाले समय में यही होने वाला है कि ट्रॉमा में अगेन वो जाकर इनसिक्योर होने वाले हैं और उनको ऐसा लगेगा कि शायद मैं उसे तुझे डिजर्व ही नहीं करता और शायद पता नहीं मैं खुद को बदल पाऊंगा या नहीं, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये भी पता चल जाएगा, श्योर हो जाएगा कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप अलग हो, ठीक है। और जब आप गलत इंसान के साथ रहते हो ना, तब सही इंसान की वैल्यू आपको और पता चलती है, और ऐसा ही आपके पर्सन के साथ होने वाला है। सोल टाई की एनर्जी क्यों है? वाई इज सोल टाई हियर? आई एम अफ्रेड टू लूज यू, this the passion is I feel is overwhelming, I don't know how to handle this। देखो, आप दोनों के बीच में जैसे मैंने बोला एक सोल कनेक्शन है। आप लोग किसी मतलब आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों के सोल्स ने, बेसिकली हम सोल्स है, राइट? ये बॉडी है, उसके अंदर सोल है, ये सोल ही इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी एक मीडियम है, राइट? सो आपके जो सोल है, आप दोनों के सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी जन्म में, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से इस जन्म में मिले, आप दोनों के बीच में एक रिश्ता बना। और मुझे लगता है, आई एम वेरी श्योर, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये रिश्ता कुछ अलग नहीं लगता आपको? हो सकता है आपके लाइफ में और भी लोग आए होंगे, और भी आपके रिश्ते बने होंगे, ठीक है, बट ये रिश्ता कुछ अलग है, कुछ बहुत ही मतलब एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील होता है आप दोनों को, राइट? सो आपके पर्सन को आने वाले समय में वो कनेक्शन आपके साथ फील होगा, उन्हें एहसास होगा कि यार कुछ तो अलग है हमारे बीच, और उनको आपको खोने से डर लगने लगेगा, और पैशन इतना बढ़ जाएगा, ऑब्सेशन इतनी बढ़ जाएगी कि उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करे, वो कैसे, मतलब वो गाना सुना है आपने, वो जिए तो जिए कैसे, लिटरली वो हालत हो जाएगी कि मैं जीऊँ कैसे तेरे बिना, ठीक है। और ये आगे होने वाला है, अभी तक अगर नहीं हुआ है ना, ये आगे होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है? आई वॉन्ट आउट एंड पेनफुल मेमोरीज। देखो, ये पर्सन अगर आपसे अभी दूर है, ठीक है, और अगर कुछ समय और तक दूर रहेंगे, अगर बोल रही हूँ मैं, ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि आपके पर्सन कब आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आप पर्सनल रीडिंग, ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में है, आप बुक कर सकते हो। लेकिन आपके पर्सन को ना आपसे दूर रहने के बाद ही, आप दोनों का दूर जाना बहुत ज़रूरी था, और बहुत बड़ी वजह थी उसके पीछे, क्योंकि दूर होते तो ही आपके पर्सन को क्लैरिटी आती। क्योंकि जब आप एक 24 घंटे किसी के साथ हो, उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, उनको प्यार दे रहे हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वो कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो उनको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपका ना होना क्या है। तो आपके पर्सन को आने वाले समय में क्लैरिटी आने वाली है, जस्ट बिकॉज आप दोनों दूर हुए, इसी वजह से उनको ये क्लैरिटी आने वाली है कि मुझे तुम चाहिए हो, ठीक है, मुझे ये रिश्ता चाहिए। क्योंकि जो मेमोरीज आप हम किसी के साथ क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी मेमोरीज हो या बड़ी बड़ी मेमोरीज हो, भले ही वो अच्छी मेमोरीज हो, भले ही वो बुरी मेमोरीज हो, लेकिन जिनके साथ हमारा सोल का कनेक्शन होता है वो हमें तब याद आता है, तब उसकी वैल्यू हमें पता चलती है जब वो इंसान हमारे साथ ना हो, राइट? किसी भी वजह से, चाहे उसको कुछ हो जाए, चाहे उसको वो हमें छोड़ के चला जाए, तभी ही हमें उसकी वैल्यू समझ। ये लॉ है आज के टाइम का कि जब तक साथ है किसी को वैल्यू नहीं है, जब छोड़ दोगे तभी ही वैल्यू होगी। अगर प्यार है तो वैल्यू होगी, अगर प्यार नहीं है तो वैल्यू नहीं होगी,
ठीक है आपके पर्सन को। लेकिन चलो गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझेगी, क्योंकि ये मेमोरीज जो है वो उनको बहुत ज़्यादा याद दिलाएगी आपकी। वो मेमोरीज उनके दिमाग से जैसे फ्लैश होती जाएगी बार बार। ओके, टाइम की एनर्जी क्यों है, टाइम क्यों है यहाँ पे? Is it over? Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Okay, last but not the least, जो कार्ड यहाँ पे आया है ना, आपके पर्सन को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है। अब टेंशन किस बात की? उनको लगेगा कि क्या उन्होंने ज़्यादा देर तो नहीं कर दी, चाहे फिर आपकी वैल्यू समझने में हो, चाहे फिर आपके पास वापस आने में हो। क्या उन्होंने देर तो नहीं कर दी? क्या आपको ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया? ठीक है, क्योंकि वो खुद से और आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं, क्या हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया है? ओके, क्योंकि उनकी लाइफ उनको बहुत डिप्रेसिंग लगने लगेगी, उनकी लाइफ बहुत ही होपलेस लगने लगेगी। उनका मन करेगा कि मैं जीऊँ ही ना, इस लेवल तक वो होपलेस हो जाएंगे। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो आप हंसी खुशी, आपकी मजाक मस्ती, जो एफर्ट्स आप डालते थे उनके लिए, या जो भी चीज़ें थी, एवरीथिंग जो इस रिश्ते को रिश्ता बना रहा था या टिका रहा था, अब तक टिका रहा ये रिश्ता, वो सारी चीज़ें इनको याद आने वाली है, क्योंकि आप इनकी लाइट थे। जैसे होता है ना कि कोई एक पर्सन हमारे लाइफ में होता है ना कि वो उसकी मस्ती मजाक से ही हमारा दिन बन जाता है, तो वैसे ही आप इनके लिए थे। ठीक है, और वो सब उन्हें याद आने वाला है, और इसी वजह से वो ट्रिगर हो जाएंगे और उनको ये क्वेश्चन सताने लगेगा कि क्या मैंने तो ज़्यादा देर कर दी, क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। चलो लव मैसेजेस देखते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन इस वक्त, आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई लव यू, सिंपल मैसेज है लेकिन बहुत मीनिंगफुल, बहुत डीप मैसेज है कि ये आपसे प्यार करते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, तुम बेस्ट थिंग हो जो मेरे साथ, मतलब यू आर द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुई है इस लाइफ में। आई वॉन्ट टू किस यू, तो सेक्शुअल अट्रैक्शन भी है। आई वॉन्ट टू टच यू अगेन, आपको छूना है। मे बी मिस कर रहे हैं आपका टच, आई नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है। कितने सिंपल मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन कितना डीप मीनिंग है उसके पीछे। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ये अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए? आपके ही लिए, राइट। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डोंट डिजर्व इट। इन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट किया, इनको बहुत बुरा लग रहा है, और इनको लग रहा है कि आप वो डिजर्व नहीं करते थे, आप प्यार डिजर्व करते थे, रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, केयर डिजर्व करते थे, राइट। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, तो ये आपकी खुशी चाहते हैं। कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, वही कहते हैं ना, जिसके साथ आप बुरा करते हो, स्पेशली अगर वो इंसान अच्छा है, वो अच्छा चाहता है, और अगर आप उसके साथ बुरा करते जाओगे, कभी अपनी आंखें खोलोगे ही नहीं, ऐसे ही आंखें बंद करके जीते जाओगे, आपको लगेगा मैं ही सही कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कर्मा आपके पीछे आएगा ही, और कर्मा आपके बैंड बजाएगा, और आपके पर्सन की कर्मा मिल गया है उनका। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू कॉल टेक्स्ट यू, ये आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं। और लास्ट मैसेज है, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, तो ये रेडी नहीं थे। वही बोलते हैं ना, किसी किसी को जितना प्यार आप उन्हें देना चाहते हो, या जो आप उनकी लाइफ में लाना चाहते हो, वो उसके लिए रेडी नहीं रहते, राइट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल, अगेन ये चीज़ का एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर आप सोचो 10 साल के हो, राइट, आपके अंदर तब अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और आपके पास कोई एड फिल्म कोई एड आ जाए, एडवर्टाइजमेंट, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप रेडी नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू ही पता नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे प्यार के लिए, मैं इस रिश्ते के लिए, इन चीज़ों के लिए मैं रेडी नहीं था। ठीक है, उनका माइंडसेट ही नहीं था कि वो आपका प्यार समझ सके, आपको प्यार कर सके। बॉटम ऑफ द डेक में है, आई नीड टू गो माई ओन सी, पास में इस पर्सन ने सिर्फ सेल्फिशनेस के चलते वो अपने रास्ते चले गए, आपको पीछे छोड़ दिया, आपको मुड़कर भी नहीं देखा, ये तक नहीं सोचा कि आपको क्या फील होगा। उन्होंने अपनी नीड्स का ध्यान दिया, आपकी नीड्स का ध्यान ही नहीं दिया, राइट। सो वही है, रिश्ता नीड्स, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे की केयर करके, एक दूसरे को समझ के ही तो आगे बढ़ता है। अगर आपको अपना ही जीना है तो आप शादी मत करो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में ही मत जाओ, अकेले रहो, खुश रहो। तो आपके पर्सन ने भी वही किया, वो उनके रास्ते चले गए, राइट। मे बी उनको लगा कि कुछ टाइम के लिए मैं अपने अपने काम पे ध्यान दे दूंगा, मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दे दूं, क्योंकि देखो फॉर अ वाइल उनको लगा
कि मैं थोड़े टाइम के लिए चला जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप दरवाजा किसी के मुंह पे बंद कर रहे हो, जा रहे हो, वापस लौट के आओगे तो वो क्या तुम्हारी आरती की थाली लेके खड़ा रहेगा क्या? राइट? तो मे बी आपकी इच्छा उड़ गई है, या मे बी आपने होप्स छोड़ दिए हैं, ये उनको समझना चाहिए था। अब डर रहे हैं आगे जाके कि कहीं मैंने लेट तो नहीं कर दिया। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग लेनी है, कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, कोई भी रिचुअल करानी है, मेरे पास 3 ही तरह के रिचुअल्स हैं अभी, बाकी सारे रिचुअल्स अब मैं नहीं करती हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहली रिचुअल है रीयूनियन रिचुअल, दूसरी है मैरिज रिचुअल, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, और तीसरी है कौन सी है मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ रोमांटिक लाइक सेक्सुअल इंटीमेसी वाली रिचुअल। तो आप कराना चाहते हो इन तीनों रिचुअल्स में से कोई भी तो आप करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यंत्र, सारे तरीके के यंत्र मेरे पास है सिद्ध किए हुए। कौन से आपको मेरी व्हाट्सएप के कैटलॉग में पता चलेगा। आप जाओ स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में नंबर मिल जाएगा। देखो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप उनको अपनी तकलीफ बताते हो, आपको चेक करते हैं, तो एंड में क्या होता है, एंड में तो आपको दवाई लिख के देते हैं ना, या फिर आपको कुछ परहेज बताएंगे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? तो वही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपको चाहिए, आप सिर्फ रीडिंग सुन के ही चीज़ें ठीक नहीं होती है। हाँ, रीडिंग सुन के आपको पता चलेगा उनका मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल्स है या रिचुअल्स है या यंत्र है, ये आपके फायदे के लिए है, ताकि आपको उसका फायदा हो सके, ताकि आपको एक दवाई की तरह है, राइट, ट्रीटमेंट की तरह है। वो नहीं करोगे तो ऐसे ही चलते रहेगा, आप ट्रीटिंग देखते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपनी ट्रीटमेंट कराओ, अपने रिश्ते को बेटर कराओ। सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं है, करियर के लिए भी है मेरे पास चीज़ें, आपके प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए है, और भी मैंने नई नई चीज़ें ऐड की है रिसेंटली। तो जाओ, आपको क्या चाहिए वो मेरी टीम को बताओ, बुक करवाओ और फायदा उठाओ। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। तो ये संपूर्ण नवग्रह यंत्र है, इसमें आपको 9 ग्रह के अलग अलग यंत्र बने हुए दिखेंगे। ये भी मैं सिद्ध करके ही और एक्टिवेट करके प्रॉपरली दूंगी आपको, ताकि आपका सिर्फ काम रहेगा कि घर पे इसको स्थापित करना है। ठीक है, तो इसमें कौन से यंत्र है बीच में जो बनाए हुए हैं ना, ये यंत्र मैं आपको बताती हूँ। बुध यंत्र है, शुक्र यंत्र है, चंद्र यंत्र है, मंगल यंत्र है, सूर्य यंत्र है, बृहस्पति यंत्र है, शनि यंत्र है, राहु यंत्र है और केतु यंत्र है। तो ये यंत्र आपके ओवरऑल ही आपके ग्रह दोष है अगर आपके कुंडली में। देखो, नवग्रह यंत्र उन लोगों को यूज करना चाहिए जिनको लगता है कि उनकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, या फिर उनको ग्रह दोष के वजह से या कुंडली में कुछ ग्रह दोष होने की वजह से आपको लगता है कि आपको 12 महीनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने ग्रह दोष के वजह से। जो आपके ग्रह होते हैं, जैसे 9 ग्रह जो दोष होते हैं उसके लगते हैं दोष, वो नहीं होने चाहिए, आपको दोष नहीं लगना चाहिए, तो आपको नवग्रह यंत्र यूज करना चाहिए। एंड लास्ट जो यंत्र मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है श्री संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र। अब ये यंत्र किसे यूज करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर किसी भी तरह की बाधा, प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी बड़ी हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है, या आए ना, आगे जाके कोई प्रॉब्लम आए ना, और अगर ऑलरेडी बाधा आ चुकी है या किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंस गए हो, तो इसे यूज किया जाता है किसी भी ऑब्स्टैकल्स को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए और पॉजिटिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस लाने के लिए। ठीक है, तो बाधा मुक्ति यंत्र आपको दुश्मनों से भी बचाता है, आपको जलनखोर लोगों से बचाता है। ठीक है, या फिर आपके घर पे आपकी शादी नहीं हो रही है घर पे किसी से, तो ये सब बाधा जो आते हैं ना अलग अलग तरीके के, चाहे वो आपके करियर में हो या आपके शादी में हो या फिर आपके रिश्तों में हो या फैमिली में हो, ये जो बाधा आती है, चाहे फिर वो पास्ट लाइफ से कोई बाधा चलती आ रही हो या फिर इस लाइफ टाइम की कोई बाधा हो, या कोई कर्ज है, एंसेस्ट्रल कर्ज भी होते हैं कई बार, सारी चीजों से आपको मुक्त करता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे यंत्र आपको दिख रहे होंगे, इसलिए इसको संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र कहा जाता है। अब इसमें कौन से यंत्र है? महामृत्युंजय यंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, बगलामुखी यंत्र है, महायंत्र है बगलामुखी का, गायत्री यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, वश्य यंत्र है, वश्यकर यंत्र है, काला सर्प दोष भी होता है किसी किसी की कुंडली में, तो काला सर्प योग यंत्र है, नवदुर्गा यंत्र है, मत्स्य यंत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बाधा से मुक्त कराता है आपको, मत्स्य यंत्र इसे कहा जाता है। वाहन दुर्घटना निवारक, ताकि आपके घर में किसी की वाहन दुर्घटना से कोई भी
उनको नुकसान ना हो। फिर यहाँ पे है शनि यंत्र। अगर आपके ज़िंदगी में अभी शनि की कोई दशा चल रही है या शनि 7.5 चल रही है तो उनको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर केतु यंत्र, फिर यहाँ पे है राहु यंत्र। और केतु और राहु सबको ही पता है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर केतु और राहु के इश्यूज आ रहे हैं तो। और वास्तु दोष निवारण, वास्तु में अगर कोई दोष है तो हर तरीके की नेगेटिविटी से, हर तरीके की बाधा से आपको ये मुक्त करता है, चाहे इस जिंदगी, इस लाइफ टाइम की हो या पिछली कुछ लाइफ टाइम की हो या फिर पितृ दोष हो या किसी भी तरह के दोष हो, ठीक है, तो आपको बाधा से मुक्त कराता है।